प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जिसमें एक पंक्ति थी, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। आपको बता दें कि ये बात बहुत ही छोटी और मामूली सी दिखने वाली हत्यारिन मधुमक्खियों पर एकदम सटीक बैठती है। ये मधुमक्खियां बहुत ही डरावनी होती हैं। इनके नाम से ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। मगर क्या आपको पता है कि ये मधुमक्खियां इस दुनिया में आई कैसे? जानने के लिए देखिए आज की ये रिपोर्ट। गड़बड़ी की वजह से हुआ जन्म। बता दें कि हत्यारिन मधुमक्खियां लालच में किए गए इंसानों के एक गलत प्रयोग का नतीजा थीं। ये बात है 1950 के दशक की, जब शहद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को मधुमक्खियों की नई प्रजाति बनाने को कहा गया। असल कहानी शुरू होती है साल 1957 से, जब ब्राजील के शहर रियो क्लारो में बायोलॉजिस्ट वॉरविक ई केर को ब्राजील की सरकार ने मधुमक्खियों की नई प्रजाति बनाने का निर्देश और फंड दिया ताकि शहद का उत्पादन बढ़ाया जा सके। उसके बाद उन्होंने यूरोपियन मधुमक्खियों की एक प्रजाति को दक्षिण अमेरिका में लाकर उससे नई प्रजाति तैयार की। लेकिन ब्राजील की गर्मी में ये मधुमक्खियां बेकार साबित हुईं। बताया गया कि वॉरविक जिन यूरोपियन मधुमक्खियों को लेकर आए थे, वो पूरे दिन सिर्फ रस चूसा करती थीं। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूरोपियन मधुमक्खियों को अफ्रीकन जिन्स के साथ जोड़ा जाए। इससे यूरोपियन मधुमक्खियों को तापमान के साथ संघर्ष करना नहीं पड़ेगा और हो सकता है कि इसका परिणाम हाइब्रिड हो और ज्यादा शहद मिले। वॉरविक और उनकी टीम ने नई मधुमक्खियां भी बना दी। इनमें अफ्रीकन मधुमक्खियों के जिन्स भी आ गए, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इन मधुमक्खियां अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद आक्रामक होती चली गईं। इन्हें ही बाद में हत्यारिन मधुमक्खियों का नाम दिया गया। जब खौफ का तांडव करने लगी मधुमक्खियां। एक दिन हजारों की संख्या में मौजूद इन हत्यारिन मधुमक्खियों को लैब से निकलने का मौका मिल गया। ये पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका में फैल गईं। वैज्ञानिकों की टीम ये सोचकर निश्चिंत थी कि ये मधुमक्खियां बाहर के गर्म तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मगर वैज्ञानिक तब हैरान परेशान हो गए जब उन्होंने देखा कि इन पर तापमान का कोई असर नहीं हो रहा था। ये दक्षिण और मध्य अमेरिका में पनपती रहीं, फैलती रहीं और खतरनाक होती चली गईं। 1980 तक ये मधुमक्खियां अमेरिका के कैलिफोर्निया, टेक्सास, एरिजोना, नेवादा, न्यू मैक्सिको और फ्लोरिडा तक फैल गईं। तब से लेकर अब तक इन मधुमक्खियों के काटने से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिर से ये मामला क्यों उठ रहा है? ये मामला फिर से इसलिए उठा है क्योंकि इस महीने की शुरुआत में हत्यारिन मधुमक्खियों के काटने से बेलीज नाम के शहर में एक 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस में मधुमक्खियों के एक्सपर्ट प्रो फ्रांसिस रेटनिक्स कहते हैं कि अगर हत्यारिन मधुमक्खियों ने किसी को 1000 डंक मारा हो तो वो मर सकता है। बता दें कि जिस महिला की मौत हुई उसे हत्यारिन मधुमक्खियों ने 10,000 से ज्यादा डंक मारे थे, क्योंकि महिला ने गलती से उनकी कॉलोनी को छेड़ दिया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।